अस्सलाम वालेकुम, आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी रशियन फ्रूट सैलेड की रेसिपी। आप आते हैं जाते हैं शादियों पर इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। घर पर रशियन फ्रूट सैलेड किस तरह बनाते हैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मेजरमेंट के साथ। अगर आप भी मिक़दार में कम या ज़्यादा फ्रूट रशियन सैलेड बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी होने वाली है आपके लिए। बहुत ही टिप्स और ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर करूँगी रशियन फ्रूट सैलेड घर पर हम कर सकते हैं किस तरह तैयार। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें मैकरोनी बॉईल करनी होती है, क्योंकि रशियन फ्रूट सैलेड में जो मैकरोनी होती है ना वो हमें ठंडी चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैकरोनी को बॉईल होने के लिए रख दिया था, और साथ ही साथ सबसे पहले फ्रूट कट करने से भी पहले आपने रेडी कर लेनी है रशियन फ्रूट सैलेड की क्रीम। यहाँ पर 200 मिलीलीटर क्रीम थी, जिसमें से 100 मिलीलीटर मैंने मिल्क पैक की क्रीम ली थी एंड 100 मिलीलीटर ही यहाँ पर मैंने मायोनीज़ का इस्तेमाल किया था। आप होममेड भी ले सकते हैं, मार्केट वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर ली थी, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर 4 टीस्पून मैंने नमक डाला था, क्योंकि मायोनीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। 4 टीस्पून ब्लैक पेपर फॉर टेस्ट के लिए, अगर नहीं डालना चाहते तो चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह 5 से 6 मिनट के लिए आपने बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाएगी। यहाँ पर मेरी जो क्रीम थी अच्छे से फ्लफ़ी हो चुकी थी, तो इसको करेंगे साइड पर। यहाँ पर रशियन फ्रूट सैलेड बनाने के लिए जो आपने सेब लेना है ना, वो जूसी लेना है, वो नहीं लेना जो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, थोड़ा सा हार्ड हो। आधा किलो सेब, 6 केले, 1 कप मैकरोनी, आधा किलो यहाँ पर मैंने आड़ू लिए थे और थोड़े से अंगूर लिए थे। सेब को पील ऑफ करने के बाद क्यूब में कट कर लिया था, स्लाइस में केले को भी कट कर लेना है, और क्यूब में पीच यानी कि आड़ू को भी कट कर लिया था। और यहाँ पर जो हमने मैकरोनी बॉईल करके रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और मैंगो का सीज़न है, रशियन फ्रूट सैलेड में मैंगो ना हो तो क्या ही बात है। यहाँ पर 2 अदद यहाँ पर बारीक क्यूब में कटे हुए मैंगो लिए थे, और थोड़े से यहाँ पर जो तकरीबन आधा पाव अंगूर थे वो इसमें डालूँगी। जो हमने क्रीम बीट करके रखी थी ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। जो आप बाज़ार से लेते हैं या शादियों वगैरह में रशियन फ्रूट सैलेड खाते हैं वो इसी तरह से बनाया जाता है, और जो क्रीम हम इसमें बीट करके डालते हैं ना वो हमारे सारे के सारे फ्रूट्स को अच्छे से कवर कर लेती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तक कर रही हूँ मैं इसको मिक्स, अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारे के सारे जो हमारे फ्रूट है ना वो क्रीम में कवर हो जाएं। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको करेंगे डिश आउट भी। इसके अलावा आप इसको बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहे तो दे सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं। अगर कोई दावत वगैरह हो अपनी फैमिली की या दोस्तों की, उस पर इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। हर कोई आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि किस तरह आपने रेडी किया है ये क्रीमी सा रशियन फ्रूट सैलेड। इसके अलावा बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी रशियन वेजिटेबल सैलेड की रेसिपी, और यकीन माने ये इतना मज़े का और यमी बनकर तैयार होता है ना, आपके छोटे छोटे बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खा जाएंगे। इसके अलावा इसको करते हैं अब डिश आउट। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकते। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।